अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त कपास की फसल जो है वाइंड अप हो रही है, तकरीबन वाइंड अप होने के करीब है। और अब हमें इस वक्त जो है ये अंदाज़ा लगाना निस्बतन आसान है कि हमने कपास की पैदावार कितनी हासिल की, कितनी कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियों में पहुँच चुकी है। हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं बेशतर जो है जिनिंग फैक्ट्रियों में जो कपास पहुंचती है, इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इस वक्त पैदावार कितनी है, कितनी पहुंच चुकी है, पाइपलाइन में कितनी है। तो एस्टिमेटेड अब जो है वो निस्बतन आसान है कि इतनी जो है हमारी पैदावार होगी, कितना इजाफा होगा पिछले साल की निस्बत। इससे जिनिंग इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हुआ, पिछले साल की निस्बत जो ये इजाफा हुआ है इससे जिनिंग इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हुआ, फिर ये ट्रांसमिट होना है आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उनको कितना फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट पर क्या असरात मुरतब होंगे। ज़ाहिर है इससे हमारा कपड़ा बनेगा, क्या कपड़ा सस्ता होगा, क्या उसकी क्वालिटी बेहतर होगी इस दफ़ा अगर हमारी कपास की पैदावार की क्वालिटी अच्छी आई है। तो इसके साथ साथ जो है एक्सपोर्ट के जो रास्ते हैं वो भी साथ देखेंगे। और फिर इसके असरात जो इस दफ़ा हमने कोशिश की, हुकूमत पंजाब ने कोशिश की, काश्तकार ने कोशिश की, बाकी एसोसिएटेड इंडस्ट्री भी साथ जुड़ी रही, तो इसके असरात आइंदा साल क्या मुरतब होंगे। क्या हम अपनी कपास को रिवाइव करने में, इसकी रिवाइवल में कामयाब हो गए हैं, या वो अभी कुछ ऐसे इक़दाम हैं जो रह गए हैं जिनको हमें करना चाहिए ताकि हम दोबारा अपने आप को उसी मंजिल तक ले जाएं जहां हम पीछे हटे थे। और अभी ये भी देखेंगे कि हमारे पास कपास के हवाले से पोटेंशियल है क्या, जो पोटेंशियल है उसको हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम पूरा यूटिलाइज़ करके हम मंजिल हासिल कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे। वो क्या कोताहियाँ हैं जिनको हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम कपास की फसल में पीछे हैं। दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या देख रही है, हम दुनिया के मुकाबले में कहाँ खड़े हुए हैं, ये भी जानेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं सुहेल महमूद हरल साहब, नौजवान हैं लेकिन पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं और कॉटन जिनिंग की जो सनत है उस पर हुक्मरानी करते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद शोएब साहब। आप माहिर ज़राअत भी हैं, ज़राअत से वाबस्ता जो कारोबार हैं ख़ास तौर पर काटन के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सारे मामलात पर, और इसके साथ साथ हुकूमत की बहुत सारी कमेटियों में शामिल रहे हैं, पॉलिसी साजी में भी इनका मशवरा शामिल होता है। उनसे भी जानेंगे कि उस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सुहेल साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपने इस दफ़ा जो है वो इंटरनेशनल कॉटन डे जो है यहाँ भी बड़े जोश व खरोश से मनाया, और ऐसे लगता था कि वो जो जज्बा हुकूमत के अंदर था वो आपके अंदर भी आ गया और ट्रांसमिट हुआ नज़र आया। तो इसकी वजह खुशी थी या कोई हिदायत थी कि नहीं इसको ज़ोरदार तरीके से मनाना है, या अपने तौर पर फैसला किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताते चलें कि हमारा अपना डिसीजन था एज एसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस सब जो लाइन है, या यूँ समझें कॉटन की ग्रोइंग से लेके एंड फिनिश प्रोडक्ट तक, हम इस चेन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। बिल्कुल ठीक। और इम्पॉर्टेंट इस माने में भी है कि ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि फार्मर कोई और फसल भी लगा सकता है, स्पिनर बाहर से भी मंगा सकता है, और माजी में भी मंगाते रहे। आपके पास कोई चॉइस नहीं है? हमारे पास कोई चॉइस। ठीक है। हमें सिवाय इसके कि अपनी फैक्ट्रियों को गोदामों में बदल दे, गंदम के गोदामों में बदल दे, और कोई चॉइस वो ऑलरेडी इस तरह हो चुका है कि किसी टाइम 1300 फैक्ट्री अनफॉर्चुनेट है ना जी, ये बदकिस्मती वाली बात है कि अगर हम अब उसमें से जो रह गई हैं वो तकरीबन 900 के करीब फैक्ट्रियाँ रह गई हैं, और जो चलती हैं वो 650 हैं। 650 तकरीबन आधी रह गई हैं जो चलती हैं, बाकी आधी जो है उनको बंद ही समझ लेना, या वो बंद है या वो टूट गई हैं। ठीक है। तो इसके अंदर ये कॉटन डे हमारा जो सेलिब्रेट जश्न मनाया कि कॉटन की रिवाइवल हो, और हमने अपना पार्ट प्ले किया। ठीक है। और उसमें कोशिश यही की कि फार्मर्स और बाकी सबको, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, और उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत हमने जो फील्ड वर्कर्स थी उनको दिया। ठीक है। और उसमें आपने देखा होगा कि हमने ग्रोइंग से लेके चोपा लगाने वाले से लेकर सारे लोगों अपने तमाम इंडस्ट्री के वर्कर्स तक को काफ़ी सारों को मदद किया था, ताकि उन सब को पता चले कि वी आर पार्ट ऑफ दिस चेन। अच्छा, आपकी तो खुशी इसलिए भी थी ना कि आपके पास चॉइस नहीं है। जिनके पास चॉइस थी वो भी खुश थे कि भाई अच्छा हुआ कपास की रिवाइवल हुई। ये उनको पता कि हमने तो उनको बुलाया, मगर ये कि मेरा नहीं ख्याल कि कॉटन डे के साथ ये ज़रूर है, ताल्लुक़ ज़रूर होता है, मगर हम एज ए कौम उतनी चीज़ों को मोहब्बत के साथ, ये चीज़ों के साथ नहीं देखते। ये डायलेमा हमारा
तरबियत का है या इस नेशन का है ठीक है। कि यहाँ पर स्पिनर्स हैं तो वो सोचते हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे या बाहर से महंगी मंगवा लेंगे और उसको पाकिस्तानी कॉटन से एवरेज आउट कर लेंगे। ये नहीं सोचते कि ये फार्मर को अगर प्राइस ठीक नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा। मगर साथ साथ वो ये भी समझते हैं कि जो अंडर लैंड कल्टीवेशन है ये कुछ ना कुछ तो होना ही है, क्योंकि ना मकई एक लिमिट से ज़्यादा हो सकती है ना गन्ना हो सकता है, तो बेचारा मजबूरी में जब कपास लगाएगा तो हम अपनी मर्ज़ी के रेटों से लेंगे। तो इस टाइम आप समझ सकते हैं पहले इस तरह हुआ करता था कि बिजली का रेट कुछ सब्सिडाइज फार्मर को मिलता था, खादों के रेट कुछ बेहतर हुआ करते थे, मगर अब सब चीज़ें इंटरनेशनल प्राइस के साथ हैं। बड़ी उस मुश्किल से इंटरनेशनल प्राइस के साथ आपको पहले फार्मर कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर जाता था कि उसको इंटरनेशनल मार्केट से कम प्राइसेस मिलती थी, तो अगर अब उसकी बर्दाश्त नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनपुट्स बहुत महंगी हैं और सबकी सब इंटरनेशनल प्राइस के साथ मिलती हैं, तो वो किस तरह कम्पीट उन लोगों के साथ। एक तो हमारी एवरेज अच्छी नहीं है, हमारे सीड्स अच्छे नहीं हैं, फिर हमारी जो पेस्टिसाइड है उसकी क्वालिटी वो नहीं है, उसकी एफिकेसी वो नहीं है, तो उस सब के जो असरात हैं वो फार्मर की प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। और जब फार्मर की प्रोडक्शन भी नहीं है और फिर उसको जब रेट नहीं मिलता तो वो डिसहार्ट हो जाता है। सिमिलरली इस बार भी आपने देखा होगा हमारी पाकिस्तान कॉटन जिन एसोसिएशन ने अपनी तरफ से इस बार तमाम पाकिस्तान के जितने न्यूज़पेपर्स हैं इनके फ्रंट पेजेस पे, किसी के बैक पेज पे, जो जैसे जैसे हम कर सके हमने अपीलें प्राइम मिनिस्टर को दी, सबको दी कि मेहरबानी करके कॉटन का रेट उनकी दी गई स्पोर्ट प्राइस से नीचे आ चुका है, तो यू शुड इंटरवीन एंड बाय कॉटन फ्रॉम द फार्मर्स। और फिर ये नहीं है कि ये जो प्राइस आई ये इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर थी, ये ऑलरेडी इंटरनेशनल प्राइस से 10 to 20 है जी, जो इसमें अगर आप इंटरनेशनल प्राइस से नीचे थी, बहुत नीचे थी। अच्छा, तो उसके इंटरनेशनल प्राइसेस से हाई जा रही थी। और इसी टाइम के अंदर जो हमारे टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं बाहर से महंगी रुई लाए हुए थे या किया, जब तक हमने ये अपीलें नहीं लगाई, गवर्नमेंट ने 2 रूखे बयान ज़रूर दिए, सीएम साहब ने भी, पीएम साहब ने भी कहते रहे कि भाई आप कम कीमत पे नहीं बेचना, 8500 रुपए। मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपके घर में भूख है, आपके बच्चे खा नहीं पा, कैसे रख सकते हैं आपको, आप अगला कह रहा है तूने बेचनी नहीं है, तो फिर उसके घर में खाना पहुंचाइए तो, या उसकी ज़रूरतें पूरी करें। मैंने सिर्फ कह देना कि आपने नहीं बेचनी, आपने नहीं बेचनी, भाई मैंने नहीं बेचनी, मैंने करना क्या, अगली फसल भी काश्त करनी है। और इस टाइम गंदम की इनपुट्स को आप समझते हैं, डीएपी कितनी महंगी है, गंदम का भी। ठीक है, इसकी प्राइस पे बात करते हैं, ये पूरा एक चैप्टर है जिस पे हमें बात करनी है। मैं ज़रा खालिद साहब को भी शामिल कर लूँ। खालिद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जैसे अभी सुहेल साहब ने बात की कि कपास एक ऐसी फसल है जिसमें चले जीनर की तो मजबूरी है, उसकी रोज़ी रोटी लाजमी उससे जुड़ी हुई है, बाकी लोगों के पास चॉइसेस हैं, फार्मर के पास भी चॉइस है और मिडल मैन के पास भी चॉइस है, टेक्सटाइल वाले के पास, एक्सपोर्टर के पास चॉइस है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी कपास से जुड़ा हुआ है। मतलब आज भी हमारी 70-80% जो एक्सपोर्ट है वो कपास या कपास से एसोसिएटेड इंडस्ट्री है वही प्रोड्यूस करती है। अगर ये स्ट्रक्चर ना होता तो शायद हम इस एक्सपोर्ट में इस लेवल पर भी ना खड़े होते। अच्छा, हम किसी और शोबे में जाके स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहें तो हमें 40-50 साल लग जाएंगे, तो एक दिन की तो कहानी नहीं। अब ये चले कोशिश हुई कि हम कपास को रिवाइव करें, उससे हमारी सारी इंडस्ट्री और ये सारे जो चेन है ये सारी रिवाइव हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि ये हमारी कोशिश कामयाब रही और क्या खामियां रह गई जो होनी चाहिए थी जो हम नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इब्तिदा में आपने बहुत बड़ा सवालनामा खुद ही बयान कर दिया। मुश्किल सवाल है, मैं आसान। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की हर मुल्क की बुनियाद या उसका सिस्टम जो है उसकी इकोनॉमी से चलता है। ठीक है। और इस चीज़ में भी मुझे अब इस इतने सालों के बाद यकीन हो गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बगैर कपास के नहीं चल सकती। अच्छा, हम तो ये कहते हैं बगैर ज़रात के नहीं चल सकती, आप कह रहे हैं बगैर कपास के नहीं चल सकती। ज़रात में से भी आपको वो करना पड़ेगा ना, राइस का भी हिस्सा है, कॉटन का भी हिस्सा है, लेकिन कपास का बहुत अहम हिस्सा है। वीट जो है वो आपकी स्टेपल फूड है। ठीक है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए, इकोनॉमी के लिए तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए आपको कपास चाहिए। दूसरा एक चीज़ मैं आपको अर्ज कर दूं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जब फार्मर की कपास की प्रोडक्शन कम हुई या उसके इकोनॉमिक्स में वो फिट नहीं आई तो वो दूसरी फसलों पे गया। ठीक है। वो मकई पे भी गया, वो अच्छी प्राइस मिली, गन्ने पे भी गया। ठीक है।
लेकिन कपास की खुशकिस्मती समझें कि वहाँ उन दोनों फसलों में काश्तकार के साथ कोई इतना बड़ा अच्छा हाथ नहीं हुआ। इस वक्त जो सबसे पॉजिटिव साइन है फॉर कॉटन प्रोडक्शन वो ये है कि काश्तकार जो यहाँ से बदजन होकर गया था वो वापस आ सकता है, कपास पे वापस आ सकता है। कपास को वो छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी है। कपास इसी ज़मीन, इसी मौसम, इन्हीं हालात में हमने 14.5-15 मिलियन बेल भी ली हुई हैं। इस साल भी हम अच्छी फसल ले लेंगे, लेकिन इसमें भी मैं एक दो चीज़ें रिकॉर्ड के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। हमारी जो जनरल प्रैक्टिस है ना कॉटन की पैदावार की, एरिया वाइज, पानी वाइज, वो 8-9-10 मिलियन बेल है। हमारे पास जो पैदावारी रूटीन सलाहियत है, है, आप potential जो सलाहियत है, देख लें, पिछले 25-30 साल की एवरेज देख लें, 8 तो 9 मिलियन। 8-9-10 मिलियन जो है ना, ये हमारी प्रोडक्शन है। जब सीरियसली गवर्नमेंट की तवज्जो हो जाती है, गवर्नमेंट की तवज्जो क्या है, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ ये है कि उसकी जो प्रोड्यूस होगी उसको जो रेट बताया जाएगा उस रेट पे बिक जाए। ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। ये किसी और के हाथ में नहीं है, उसके बस का काम है। इस मरतबा जो 8,000 ओपन मार्केट के हाथ में नहीं नहीं, ये मैं वही अर्ज करने लगा हूँ। 8,500 रुपये जब रेट अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो उस वक्त अगर आप ओपन मार्केट पे इंटरनेशनल मार्केट की कैलकुलेशन करें तो 10,000 से ऊपर था। इन्होंने तो उसको सेफ साइड करके मार्जिन रख के 8,500 अनाउंस किया ना। और तो अगर 8,500 रुपये आखिरी दिन तक मिलता रहता तो ये गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बन जाती। एक ये चीज़ है। काफ़ी हद तक तो मिला भी सही। नहीं, मिला भी अच्छा भाई है। साहब, इस पर मजीद बात करते हैं, डिप भी ब्रेक ले आए लें, हैं। ब्रेक का वक्त हो गया जी, मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कपास के बाद असरात पे बात कर रहे हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कपास के बाद के जो असरात हैं जो हमारी इंडस्ट्री पे मुरतब हो रहे हैं, कपास की सनत पर और काश्तकारों पर, ये मौजू है और मेहमान हमारे साथ हैं। सोहेल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तक फैक्ट्रियों में, जिनिंग इंडस्ट्री में जो कॉटन जाती है उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि कितनी कपास आ रही है, कितनी कपास पहुंच चुकी है और पाइपलाइन में कितनी है, उससे एस्टिमेट क्या लगा रहे हैं कि इतनी प्रोडक्शन हो जाएगी? देखिए, इस टाइम तक जो लास्ट फिगर हमारे 18 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर के फिगर थे और डेटा रिलीज़ हुआ था 18 को, उस टाइम तक तकरीबन 6 मिलियन बेल आ चुकी है। ठीक है। और आज हम तकरीबन मिड ऑफ नेक्स्ट फोर्टनाइट भी आ गए हैं, तो वो बिलीव के तकरीबन 64 लाख बेल तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। और ये 9 मिलियन तक हम चले जाएंगे, अच्छा, होपफुली, अगर 90 कोई तक फिर। जो है। मगर ये है कि ये फिर भी इसके अंदर रेट्स का बहुत बड़ा ताल्लुक है कि 9 तक भी हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले अब तो बताया रेट का कि- कोई ताल्लुक नहीं है, अब तो जो पैदावार हो गई नहीं, यही बात आपकी समझ में बुखारी साहब। देखें, आगे से गंदम की सोइंग है। गंदम की सोइंग का मतलब ये है कि जो अगेती काश्त होगी वो 5 से 10 मन फालतू होती है, उसकी एक प्राइस है। ठीक है। 4,000 रेट बनाए तो 10 मन के 40,000 बनते हैं। फार्मर ने ये कैलकुलेट करना है कि जो मेरा कपास को टींडा खड़ा खड़ा करना है हाँ। उसको मैंने पकने देना पकने है देना या कि नहीं पकने देना। देना। ठीक है। तो वो आखिरी अगर रेट अच्छा होगा तो वो रखेगा, गंदम की निस्बत इसे तरजीह देगा। तरजीह देगा कि मैं थोड़ा लेट लगा लूंगा, बाद में खादें ज़्यादा दे दूंगा। ठीक है। बट अगर रेट ठीक नहीं होगा तो वो रूटावेट कर देगा। और सेकेंडली, जब रेट कम होता है तो जब डिसहार्ट फार्मर हो जाता है तो वो उतनी केयर नहीं करता। आप भी समझ सकते हैं, लाइफ में हर आदमी किसी तो न छोड़ किसी देगा टाइम इसको, पे बस ठीक है, डिसहार्ट जैसे- हो जाता है। तो ये यूँ समझे कि शेर के आगे आप खड़े हैं तो आप एक बार सोचेंगे चलो अब मैं क्या अब क्या सकता हूं। करना है? हाँ। तो इसी तरीके से ये भी इसी तरह है कि जब उसको नज़र आ गया अब सफ़ेद मक्खी का अटैक भी हो गया, गुलाबी सुंडी का भी हो गया और आगे से प्राइस भी नहीं मिलनी, तो मैं अब क्या इसका करूं? मतलब गेम इज़ नॉट ओवर ना, अभी पाइपलाइन में काफ़ी कुछ है। खाई साहब, ये जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर हम 9 मिलियन तक पहुंचते हैं तो ये अच्छी अचीवमेंट है या इसको हम बस मुनासिब कहेंगे क्या? इसको अगर वही जो बात पहले हो रही थी ना, ये एवरेज पे हम गए हैं। एवरेज पे एक दो चीज़ें गवर्नमेंट ने इस साल, सूबाई हुकूमत पंजाब वालों ने अच्छा इसको प्रमोट किया है, सारा कुछ किया है, लेकिन उसमें 100% रिज़ल्ट हमें क्यों नहीं मिल सका?
अगर 100% रिजल्ट मिलता तो हम 12 मिलियन पे होते। उसकी 2-3 वजूहत है। एक्सपेक्टेड भी यही था कि हम 12 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। उसकी वजह मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 12 से हम अभी 9 पे क्यों रुक गए। ये पाकिस्तान है, पंजाब अकेला नहीं है। ठीक है। पंजाब में ग्रोथ आई है, बेहतर आई है। इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिवली, जिसको प्रोपेगेंडा भी कहते हैं, मोटिवेशन भी कह लें, जो भी कह लें, लोगों को मोटिवेट किया है कपास लगाएं। ठीक है। लोगों ने लगाई भी है। 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो जो लेट सोइंग हुई है ना, उससे पैदावार नहीं आ सकी। कपास की पैदावार के लिए 15 से 20 मई द कट ऑफ डेट। 15-20 मई के बाद जिन लोगों ने काश्त की है उनकी पैदावार भी नहीं आई और वो हर्ट भी हुए और वो छोड़ के भागेंगे भी। ठीक है। नहीं, असल बात जी। ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा लेट काम शुरू किया था। एरिया जो इन्होंने इंक्रीज दिखाया है, वो सारा इंक्रीज एरिया जो है ना आपका, वो 15-20 मई के बाद वाला है। उस वजह से नहीं आया, नंबर 1। दूसरी चीज़ है हमारी पेस्टिसाइड। हमारी पेस्टिसाइड जिस तरह का रिजल्ट मिलना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब उनसे बात करें तो वो तो लड़ने मरने पे आ जाते हैं कि ये हमारी मेरे देखें 100% जो है हमें इस पे कोई बहस करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो जो हकायक है वो तो सबको पता है। मैं बोलूँ आप या ना मुतमिन नहीं है बोलूँ। पेस्टिसाइड? नहीं, हमारा पेस्टिसाइड का मसला ही मुख्तलिफ है। हमारे पास पेस्टिसाइड के जो किताब में लिखे हुए रूल्स हैं, हम उसमें नहीं चल रहे। हमारे उसकी पास हैंडलिंग भी तो बड़ा इशू है। नहीं, वो बहुत छोटी बात है। अच्छा। हमारे पास किताब में जो फार्मूला लिखा हुआ है पेस्टिसाइड का, हम उसमें नहीं चल रहे, हम उससे हट के चल रहे हैं। हम सिर्फ जो कुछ किताब में लिखा है उस पर भी आ जाए तो आपकी कपास की पैदावार ठीक हो जाएगी। आपने पेस्टिसाइड में किसी जनरल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का अदालतों में जाकर स्टे लिए हुए हैं। उसकी वजह से आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी भी नहीं आ रही। ये सबसे बड़ी रुकावट ये है आपको। फिर जो चीज़ें आ रही हैं उसका जो सिस्टम है, मकसद है कि क्योंकि मसाइल जो हैं वो अदालतों में है, मैं पता नहीं उसमें कुछ ज़्यादा ना बोल जाऊँ, इसलिए इशारतन इस सारे निज़ाम को रिव्यू करने की हमारी कॉटन की पैदावार मिनिमम 30 to 35% इंक्रीज हो सकती है अगर आप सिर्फ पेस्टिसाइड का सिस्टम। इस दफ़ा पेस्ट का कोई बड़ा इशू तो नहीं था, आखिर में आगे सफ़ेद मक्खी का या ये गुलाबी का इशू है? अदरवाइज तो कोई इतना बड़ा हमारे issue पास तो पेस्ट हैं ही यही। हमारे पास जो पेस्ट है ना पाकिस्तान में वो यही है। बाकी तो आपकी जेनेटिकली कुछ मॉडिफिकेशन हो गई है, उससे मैनेज हो जाता है। इसमें भी जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी उतना बेहतर है। फॉर्म 1 जो सिस्टम था वो हमारे पास अब कम हो गया है। अब अच्छा, इससे मुराद ये हुई कि आप ये कहते हैं कि हमने बस इत्मीनान बख्श काम कर लिया है, उतना ही काम किया जितना हमारा पोटेंशियल है, हम इससे आगे जा सकते थे? नहीं, मैं एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर वजाहत से बता दूं। जो ज़मीन, जो पानी, जो मौसम हम कपास के दे रहे हैं, यहाँ से 3 साल लगेंगे, ये नहीं कि 1 साल में हो। 18 मिलियन बेल लेना कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, 18 मिलियन बेल पाकिस्तान के सिस्टम अगर हम 18 मिलियन बेल ले लें तो हमारी तो मईशत ऐसे नहीं मसला ही नहीं है जी। मैं तो इसलिए 2-3 साल कह रहा हूँ ना कि हमें सीड की तरफ है, सब कुछ मौजूद है, डिसिप्लिन पे ले आना है। पेस्टिसाइड का सिस्टम मौजूद है, उसको डिसिप्लिन पे ले आना है। मार्केटिंग में अहम तरीन किरदार कॉमर्स मिनिस्ट्री का है, फेडरल गवर्नमेंट का है। वो आप उसको बता दें, जो उन्हें बता दें उस पर अमल हो जाए। और जो सरप्लस, क्योंकि जब 18 पे आप जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी सरप्लस होगी, उस सरप्लस उसके लिए भी सारी मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट हो ना। अच्छा, आगे चलते हैं रखा सब इस पे। सोहेल साहब ये बताइएगा कि ये तो ठीक हो गया कि हमने कोशिश की, हमने कोई 79% 80% हमने अपनी प्रोड्यूस में इजाफा कर लिया, कपास में ना पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़ा ली, जो हमारे रकबा कम हो रहा था उसको भी इजाफा किया, पैदावार में भी इजाफा हो गया। जो हम खैर मंजिल तक नहीं पहुंच सके, जो हमने चाहा था वो ऐसा नहीं हो सका, उसकी वजूहत भी हुई। लेकिन ये बताइएगा कि अब हमने ये जो कुछ गेन कर लिया, ये आइंदा सीज़न के लिए, हमारे काश्तकार के लिए, जीनर के लिए, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के लिए ये मददगार और सपोर्टिव होगा, या ये कहानी यहीं की है, बस ये ख़त्म हो गई इसी साल की?
देखिए इस साल एक चीज़ बड़ी मज़े की आई है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कॉटन होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए, नहीं, बस इतनी है। इतनी होनी चाहिए क्योंकि आगे संभालने की कैपेसिटी नहीं है ना आपकी। इस क्रॉप के अंदर भी हम इश्तिहार दे रहे हैं, हम झंडा उठा के खड़े हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हम तमाम ऑफिसेस बेरर्स को जो सीएम पीएम मिनिस्टर्स उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कपास की कॉटन फसल कपास फील्ड में पड़ी पड़ी सड़ रही है, हमारी फैक्ट्रियां गोडाउन बन गई हैं, और अगर 9 मिलियन एक्सपेक्टेड अगर हो जाती है तो वो तो आपसे मैनेज हो नहीं रही। इससे ज़्यादा अगर डबल आप हो गई करेंगे जैसा तो वो मैनेज कौन करेगा, किसानों से इसकी खरीदेगा मैनेजमेंट में कौन? क्या इशू? प्राइस, एक तो प्राइस का हो गया, आप ये कह रहे हैं कि जी प्राइस ठीक नहीं मिल रही थी, और क्या इश्यूज थे कि मैनेजमेंट में? देखें इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटी के साथ चलना चाहिए। नंबर 1 कि क्या व्हाट इज़ गवर्नमेंट को केस स्टडीज एनुअल कोई भी काम करने से पहले केस स्टडीज़ करनी चाहिए। हम बहुत ज़बरदस्त मुल्क हैं, हमारे मुल्क में बड़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल है, मगर ये हम कहते हैं है नहीं। अच्छा, ये मैं सब मजाक में तंजन बात की पोटेंशियल है, नहीं, पता नहीं वो नज़र नहीं आता पोटेंशियल है, लेकिन अगर हम अपनी कोताही को ये शुमार करें कि पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल तो है, अब उसको हमने कितना इस्तेमाल करना है, कितना आगे बढ़ना है, ये हमारे होना क्या चाहिए। गवर्नमेंट को एक डेटा लेना चाहिए। व्हाट इज़ द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ जिनर। गवर्नमेंट के पास एक डेटा आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी तो 14-14.5 मिलियन की थी। मैं वही आपको समझा रहा हूँ। दैट इज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड होल्डिंग कैपेसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाउ मेनी बेल्स आई कैन होल्ड इन माय फैक्ट्री। तो अब आप ये देखें कि अगर हम सारी जिनर्स की जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट को स्टेट बैंक से डेटा मिलता है, उसको इकट्ठा करें, उससे उसको अंदाजा होगा, और उसके अंदर कुछ इक्विटी जिनर की डाले, उससे अंदाजा हो कि मैक्सिमम दिस इज द सीलिंग, इससे ज्यादा जिनर स्टॉक नहीं कर सकता। वो जिनर इतने गरीब हो गए हैं, क्या मसला क्या वही हुआ? तो वही आपने तो अच्छी कमाई की। फाइनेंशियल इस साल भी लॉस में, लास्ट ईयर भी लॉस में थे, हाँ उससे पहले साल में कुछ पिछले साल में इनकम थी। बट मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, इस बात को आपने समझना है कि जब फसल थोड़ी होती है तो उसके अंदर मार धाड़ ज्यादा हो, पैनिक के अंदर बाइंग नहीं होती। मगर मैं अपने पॉइंट पिछले पे आता हूँ जिसके ऊपर 9 से ऊपर वो पठान ने कहा कि जी मैं ये सारा नहीं बेचूंगा, अगर आज बेच लिया तो फिर कल क्या बेचूंगा। नहीं, वो पठान और है, हम और हैं। मैं आपको एक मुल्क की इकोनॉमी अगर देखें ना, अगर एक्सपैंड हो रही है आपकी सनत, आपका शोबा, तो आप कहते हैं कि जी नहीं इसमें मैनेजमेंट नहीं हो सकती, ये मुश्किल। मैं आपसे नजरिए जानना चाहूँगा खाई साहब, ये बड़ी अहम बात छेड़ दी सोहेल साहब ने, और ये अजीब सी बात है कि अगर देखें ना जी, अगर हम 9 मिलियन को नहीं संभाल पा रहे तो हम अगर इससे आगे हमारी फसल जाती है तो फिर उसको कैसे संभालेंगे? अब जिनर कहें कि जी पैसे दें, हम उससे खरीदारी करेंगे तो देखिए आपकी बात दुरुस्त है। सोहेल साहब थोड़े से जज्बाती हो गए हैं। हमें तो पहले मुल्क का देखना है ना। हमारी अगर एक जमीन में से एक थोड़ी देर के पहले उनके मामले पे देखिए ना, हाँ, मैं ये जज्बाती नहीं, नहीं। अगर वो कहते हैं कि हमारे जिनर्स के पास ये कैपेसिटी नहीं है होल्डिंग की, ठीक है ना, हम खरीद नहीं कर पा रहे। वो सबसे पहले मैं आपको कह चुका हूँ कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का अहम तरीन किरदार है प्रोडक्शन बढ़ाने में। लोन जो है, नहीं लोन शोन की तरफ आने नहीं है ना। इसका आपको जो आपकी एक्सपेक्टेड क्रॉप होगी उसकी इंटरनेशनल मार्केट में आप सेल कर दें, प्राइवेट सेक्टर को मैकेनिज्म है सर उसके। सब मौजूद हैं, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। हमने इसी दौरान 25 से 30 लाख बेल एक साल में एक्सपोर्ट की है, लेकिन ठीक है, उसके लिए वो सारा मैकेनिज्म चाहिए ना जी, बाहर भी डिमांड हो। हम तो वो भी मंजर देखते रहे हैं कि जहाँ पर भी कपास नहीं थी और खरीदने वाला भी कोई नहीं था। बड़े सालों के बाद ये आने वाला एक साल आ रहा है जिसमें हम अपनी कपास की पैदावार जितनी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। उसकी वजह भी बता दूं। ब्रेक ले लें, फिर इसके बाद आपसे पूछते हैं कि वजह। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कपास के बाद के असरात पर। सो ये सब अभी मैं खालिद साहब से पूछ रहा था, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप स्पेसिफिक बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि भाई जिनर्स को कर्जे दिए जाएं, जिनर को किस तरह जो है उनकी कैपेसिटी बढ़े ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कपास खरीद सकें। डॉक्टर साहब सिर्फ 1 मिनट मुझे देंगे तो आप सारा समझ जाएंगे। तो
छोटी सी बात मैं ये समझा रहा था पहले भी, अब मैं वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए जिनर्स की जो फाइनेंशियल जो भी उनको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं बैंक्स की तरफ से, दैट इज़ अ लिमिटेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बैंक ने 10 करोड़ दिया है या कि 20 करोड़ दिया है तो मैं 20 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं खरीद सकता ना। ठीक है। मेरी बात का मकसद ये था कि आपको स्टेट बैंक को और गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि इस पूरी जिनिंग इंडस्ट्री की व्हाट इज द होल्डिंग कैपेसिटी। वो 6 लाख बेल कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। अब वो एक लिमिटेशन है। जब वहां टच करेंगे तो वेरी नेक्स्ट डे उनको माल बेचना है। ठीक है। जब बेचना है और अराइवल ज्यादा है, ठीक है, तो और पेमेंट्स करनी है। ठीक है। ये उधार पे शुगर मिल की तरह तो नहीं आता ना, ठीक है, इसकी हमने पेमेंट सेम डे करनी होती है। बिल्कुल। तो उसकी जब पेमेंट्स हम ज्यादा करेंगे या प्रोडक्शन ज्यादा आएगी तो किसान को अगर जब पैसे नहीं मिलेंगे तो वो पैनिक के अंदर कम रेट करेगा, हम भी कम करेंगे। वजह हम आगे पैनिक में कम बेचेंगे। फिर टेक्सटाइल मिल बायर जो है, चाहते क्या हैं आप ना, यही जिनर जो है एट ए टाइम, उस टाइम जिस टाइम ये फ्लो आए, अगर गवर्नमेंट मैग्मा फूड को और मैग्मा उसको निकाल दे पास्को को, तो क्या गंदम संभलती है? बंदा आ जाएगा ना, नहीं संभलती, स्टेबल करना पड़ता है। तो वो एक टाइम होता है, पीक टाइम, महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। उस टाइम गवर्नमेंट की जब इंटरवेंशन प्राइस रखी हुई है तो उस इंटरवेंशन प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट की बाइंग होनी चाहिए कि जैसे टीसीबी आए, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कुछ भी तरीका बनाए, रास्ता तो वही है तो हमारे उस पास। सब के साथ गवर्नमेंट चाहे उसके लिए इंटरनेशनल बायर्स लाए, उसके लिए गवर्नमेंट मैकेनिज्म बनाए, टीसीपी लाए, फैसिलिटेशन सेंटर। हाँ, एज फार एज पीसीजी इज कंसर्न, हमने जैसे कॉटन डे किया, वी आर प्लानिंग एंड वी आर ऑलमोस्ट इन अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। हम एक अपना एक्सपोर्ट का प्रॉपर सिस्टम शुरू करने लगे हैं। असल में उसके ऊपर वर्किंग हम कर रहे हैं। देखिए ये तो डॉक्टर साहब, वो पूरी दुनिया की मार्केट खुली पड़ी है, वो आप खोलनी कर रहे है। हैं। देखिए उस सब के लिए हमने, देखिए वी आर द लेमेन्स, हमने इससे पहले नहीं किया, बट वी आर स्टार्टिंग इट नाउ। ये आपने आपको लेमन में क्यों शुमार कर हम रहे हैं? पहले थे, आप एक्सपर्ट्स हैं। नहीं एक्सपर्ट हम ट्रेड के जरूर हैं पर एक्सपोर्ट के नहीं थे। दैट इज अ डिफरेंट मार्केट। ऑब्वियसली व्हाट वी विल बी डूइंग, हमारे वेरी सून आप सुनेंगे कि हमारे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर हम अपने डेलीगेशंस लेके जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू ये काम है ना, आपको करना चाहिए था। आप फिर आप कहते हैं कि जी लोग हमारा इस्तेसाल कर जाते हैं। नहीं, वो इसलिए कर जाते हैं ना, लोग हमारा नहीं, हमारे से ज्यादा किसान का करते हैं। मतलब समझने की बात यह है कि देखिए हमारा इस्तेसाल कैसे होता है। किसान का जब इस्तेसाल होता है ना तो वो कॉटन नहीं उगाता, या उस टाइम पैनिक बाइंग होती है या लिमिटेड सप्लाई होती है, हम ऑब्वियसली लॉस में आ जाते हैं। मैं खाई साहब, आप कह रहे थे कि ये मौका है कि हम अपनी कपास की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, इसमें एक्सपेंशन ला सकते हैं, पैदावार बढ़ेगी तो ज़ाहिर है इंडस्ट्री बढ़ेगी। क्या आप ये जो है हमारे पास जो कॉटन का एरिया सुकड़ गया था उसमें 2 फसलें आई थी, मकई और कमाद, गन्ना। ठीक है। इस साल में काश्तकार ने देख लिया है कि जब मकई और गन्ने की पैदावार बढ़ गई तो उसके खरीदारों ने भी काश्तकार के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। ठीक है। कपास के लिए हमारा पंजाब का या सिंध का जो भी काश्तकार इलाका है, इसकी कपास लगाना उसका शौक है, मोहब्बत है। हाँ, वो कहता भी है कि ठीक है, कपास मोहब्बत है। हाँ, कपास के साथ वो कहते हैं जी मुझे कपास, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी कपास है। जब इन लोगों ने, मकई और कमाद ने भी उसके साथ अच्छा हालात नहीं रखे तो अब यकीनन वो वापस कपास पे आएगा। ठीक है। अगर उसको हम प्रॉपरली हैंडल कर लें, मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि 2-3 साल लगेंगे तो हमारे लिए 18 तक किस तरह प्रॉपरली हैंडल कर लें? प्रॉपरली देखिए सब चीज़ें सॉलिड हैं। आपको सीड को पॉलिसी पे अमल करना है जो है, मैं कोई उसमें रियायत जो पॉलिसी मौजूद है उस पर अमल दरामद कराएं, जो कानून है वो हो, रियायत ना हो। ठीक है। ठीक है। अगर कानून कहता है कि 90% जर्मिनेशन वाला सीड जो है ना वो सीड कहलाएगा बीज, तो हम कहें जी 70% को हम अलाउ कर रहे हैं, ये काम नहीं। मतलब सीड जो है अच्छा बीज जो किताब कहती है उस पे चलें। पेस्टिसाइड में जो रूल्स रेगुलेशन जो हैं उस पे अमल करें। ठीक है। और जो उसकी प्रोड्यूस हो जाए उसको देखें। ये बड़ा आसान सब्जेक्ट है। ये एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 6 महीने आप पहले प्लान करें,
3 महीने पहले आपको अलार्म घंटी बजना शुरू हो जाती है कि भाई इतनी फसल आ रही है, इसका बंदोबस्त कर लो। तैयारी कर ले। अच्छा, ये अगर आप खाई सोए साहब, ये रहे जो हैं- अब जिनर्स ने प्लानिंग की है कि ये नहीं, इंटरनेशनल मार्केट को बराह रास्त देखना बहुत शुरू कर अच्छी दिया। बात। ठीक। मैं आगे जाकर भी उसी तरफ आ रहा था ना कि आप उनको फैसिलिटेटर बने ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का टीसीपी देखें, एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहला एक सब्जेक्ट दरमियान में आएगा, वो है पीसीएसआई, कॉटन स्टैंडर्ड ठीक है। इंस्टीट्यूट जो है ना, ठीक है। उसको एक्टिव करना पड़ेगा। जब उससे प्रोसेस से गुजरेगी तो एक्सपोर्ट होगी ना। हम तो यहाँ सिस्टम को जितना कम कर रहे हैं, हमारे लिए बाहर का मसला बनता जा रहा है। आज भी आप देखें कि हमारी कपास की पूरी इंटरनेशनल मार्केट में क्यों कदर है? क्वालिटी की वजह से नहीं, उसकी वजह ये है कि हमारी कपास की 3 पिक होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 पिक हो रही हैं। ठीक है। और जो पिक है वो हैंड पिक है, उसकी यूनिफॉर्मिटी का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है। दुनिया की जो कपास मशीनों से चुनी जाती है, वन टाइम पिक होती है, ज़ाहिर है उसमें सब कुछ आ जाता कुछ आ जाता है, तो फिर जब उसमें सब बेहतर कुछ आ गया है तो उसमें पत्ते भी आ जाते हैं। फिर जब उनके लिए उसको लिंट क्लीनर से गुजारते हैं तो उसकी वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ नहीं रहती जो हमारी कपास की है। वहाँ हम सिर्फ दुनिया को देख के कि जी इनके पास मशीनें हैं, हम भी मशीनों पे जाएं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। हमारे पास सिस्टम जो है, आप ये समझते हैं कि पोटेंशियल मौजूद है, हम इस हमारे दफ़ा अच्छा मौका है, हम आगे बढ़े। ये अब इस साल जो है बहुत अच्छा मौका है। अगर कोई सीरियसली इस सब्जेक्ट को अगर ले ले तो हम अगले साल से भी बेहतर हो सकते हैं। ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं ना जी। सोहेल साहब, ये बताइएगा कि अभी हमने जिक्र किया, उसमें से एक अहम मामला जो है वो प्राइस का उभर कर सामने आया कि ये आपका भी गिला है कि हमने जो काश्तकार को प्राइस थी वो प्रॉपर नहीं दे पाए और उसकी वजह से काश्तकार में काफ़ी मायूसी आई। इस मैकेनिज़्म को ठीक कैसे किया जा सकता है? अब देखिए ना, हुकूमत ने तो 8500 का जो फैसला किया था उस वक्त ये बड़ी कीमत महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि हम सारे एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि ये 8500 इंश्योर नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमत रखती है। आप कहते हैं नहीं, इंटरनेशनल मार्केट से भी कम थी। आखिर हमने वो दरमियानी रास्ता कैसे अख्तियार करें कि हमारा काश्तकार भी महफूज रहे, जिनर भी महफूज रहे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी महफूज रहे और इंटरनेशनल मार्केट को भी हम कम्पीट करें? आपने सारी बातें ठीक की, इसके अंदर और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक नहीं है। इस साल टेक्सटाइल मिलों के भी अपने मसाइल हैं। वजह जो 1.5-2 साल पहले आपके मार्कअप रेट थे 8-9% पे, आज 24 पे हैं। आपके इंश्योरेंस डाल के 27 पे। वाई शुड दे कीप दैट कॉटन? मतलब पहले साल की पूरी रख लेते थे, आज उनकी कैरिंग कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा, वो अपने इस हिसाब से आग बजाने लगे। सिमिलरली बिजली के रेट आपके जो भी आईपीपीज के साथ मुआहदे हैं, वो पता नहीं कौन से ऐसे कुरान और हदीस हैं जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको चेक नहीं किया जा सकता, या उनकी आज तक कैपेसिटी चेक करने का भी कोई फार्मूला नहीं है कि जिस कैपेसिटी के ऊपर बिजली बन रही है वो उतनी कैपेसिटी का प्लांट भी है कि नहीं। सारे उस दौर में मुआहदे हुए जब हमारे सनतकार ताजर हजरात कहते थे कि भाई चाहे 100 रुपये यूनिट बिजली दें, बिजली तो दें। मतलब आप वो जरा ठीक बात है, मगर मेरा सवाल, मेरी बात ही और थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो है मुआहदा लेके चलें, पहले ये तो चेक कर लें कि उन पावर प्लांट्स की जो कैपेसिटी लिखी गई, जिस हिसाब से वो पैसे ले रहे हैं या वो बंद होकर पैसे ले रहे हैं, वो उसकी कैपेसिटी के थे भी सही कि नहीं थे। एक तो ये हो गया कि हमारा पॉलिसी रेट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा इंडस्ट्री को कि वो वाइबल रहे और चल सके। इसी तरह सेम बिजली और ईंधन की कास्ट जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म को कैसे हम देखें ना? 8500 रुपये, अभी 8500 रुपये पैसे ठीक थे, 8500 मेंटेन, देखिए अब पैसे ठीक थे, पैसे बिल्कुल ठीक थे और इंटरनेशनल प्राइस से बिल्कुल ऊपर नहीं थे। ये एक जेन्युइन प्राइस थी जिसके अंदर भी अगर टेक्सटाइल मिल वाला लेता तो ये इंटरनेशनल प्राइस नीचे थी। ठीक है, ये नहीं है कि ये 8500 ऊपर थी। ठीक है, ठीक है, मार्केट में 10,000 भी बिकी है, 7,000, 6,000 भी बिकी है, बट द थिंग इज 8500 वाज अ जेन्युइन प्राइस। आप एक चीज़ है, वीट की पूरे सीजन के अंदर एक यूनिफॉर्म प्राइस चलती है। 4,000 अगर है ना, 3900 हो जाएगी, 3850 हो जाएगी, 4100 हो जाएगी, 4150, इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है। सिमिलरली गन्ना है, देखिए आपने गन्ने के लिए तो बिफोर टाइम 450 रुपए का रेट भी दे दिया, अनाउंसमेंट भी हो गई, हम लेटर लिख लिख के थक गए। फिर 450 का रेट को इंश्योर कैसे कराएंगे वो भी आप समझ लें। वो इस तरह इंश्योर होगा कि अभी फिलहाल तो इंटरनेशनल मार्केट में चीनी हाई है, ठीक है, मगर खुदा ना खास्ता इंटरनेशनल मार्केट कम हो गई, जो हो जाती है अक्सर। ये पहला साल था कि इंटरनेशनल हाई थी, फिर उसके बाद इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। तो कॉटन के लिए ऐसा फार्मूला इसलिए नहीं होता कि जी इसकी वैल्यू एडिशन है, इसकी मल्टीपल वो लगी हुई है, इसने
गवर्नमेंट की सिर्फ एक बाइंग, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, दुनिया बड़ी समझदार है, बड़े कैलकुलेटिव है, हमारी सिर्फ बाइंग एक दिन स्टार्ट हो जाती है, आपकी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क सेंट्स और इंटरनेशनल प्राइसेस भी आप हो जाती है। वजह लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाती है कि इतना स्टॉक बफर स्टॉक बनने लगा है और ये मार्केट में से जो टोटल सप्लाई है उसमें से आउट होकर गवर्नमेंट गोडाउन्स में जाने लगा है। अब गवर्नमेंट की भी जो हमें भी समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट ने पता नहीं किस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, वो तो उनको इकोनॉमिस्ट्स को पता, मगर उसके प्राइसेस इतनी ज़्यादा मार्कअप कर दिए हैं कि गवर्नमेंट खुद भी अगर होल्ड करती है तो उसकी कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जाहिर है ये इशू है। तो दूसरा ये है मगर ये इश्यूज पैसे हैं भी नहीं गवर्नमेंट, ना, देखें पैसे ये हैं गवर्नमेंट्स के इशू नहीं है, नहीं। गवर्नमेंट को अपने फार्मर को देखना है। हमें ग्रेटर बेनिफिट को देखते हुए छोटे बेनिफिट, या चले नहीं लेते आप कोई फैसिलिटेशन करें, आप कोई ऐसी चीज करें या ऐसा मैकेनिज्म हमारे साथ बैठ के बनाएं। वी हैव द पॉलिसी, कितनी बार कह चुके हैं कि रॉ कॉटन को अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है, लेट्स अज्यूम आपका $200 बिलियन आप डॉलर कह रहा हूं, रुपीस का 10 लाख बेल के अगेंस्ट आपने प्लान किया था कि हम रखेंगे बजट, उसका मार्कअप कितना है? उसका 1% मार्कअप जो एक महीने का है, वो सिर्फ फैसिलिटेशन डेस्क बनाएं, अपने मार्केटिंग के ऊपर जोर दें, अपने फॉरेन जो सोहेल साहब, गवर्नमेंट से कारोबार नहीं होता, वो उनके पहले हाथ खड़े हैं। अगर मुझे ये गवर्नमेंट बताएं से चाइना कारोबार कैसे होता कर तो ये रहा सारे है, इदारे चाइना डूबे। क्यों कर रहा है, वो अमेरिका क्यों कर रहा है, हम बहैसियत कौम यूरोप क्यों कर रहा हम है, बहैसियत कौम फेलियर स्टोरी है कि हमसे बहैसियत हुकूमत कारोबार नहीं इंडिया होता। क्यों कर रहा है इसी भाई कॉटन के साहब, साथ? देखिए अब प्रोग्राम हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। एक तो ये है कि जैसे सोहेल साहब कह रहे हैं कि जी 8500 रुपये रैशनल प्राइस थी और ठीक है, हमने काफ़ी हद तक उस पर एप्लीकेशन भी की कि भाई उसको अप्लाई हो जाए। अब अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं लाजमी टीसीबी मैदान में आए, तो टीसीबी तो शायद हमारे हुकूमत के पास भी ये कैपेसिटी नहीं है वो पैसे दे के मैदान में लाए। देखिए इस साल की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है, ये इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसी सीज़न के दौरान आपका डॉलर 50 रुपये ऊपर चला गया, 30 रुपये वापस आ गया, 50 रुपये बहुत फ्लक्चुएशन रही, हाँ बहुत फ्लक्चुएशन रही। ये भी एक वजह बनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी कमोडिटी एक्सपोर्टेबल है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हमारे पास इतनी पैदावार आनी है, इतनी हमारी लोकल मिल के लिए है, इतनी हमारे पास सरप्लस है। आई एम फॉर कि हम कॉटन में हर वक्त सरप्लस हो सकते हैं, और जब सरप्लस होंगे हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं, डॉलर कमा सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता उसको नहीं है तो गवर्नमेंट की बाइंग इस तरह से हो कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ना हो, लेकिन मार्केट को स्टेबल रखें, नुकसान गवर्नमेंट को नहीं होगा। ये एक चीज़ मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इसको सिस्टम को चलाए, ठीक है, और ये जहन में रखे कि कॉटन को हमने 18 मिलियन बेल तक ले जाना है, हम कहते हैं अल्लाह करे 18 मिलियन हमारी लोकल कंजम्पशन हो जाए। अगर हमारी लोकल कंजम्पशन जो इस वक्त हालात है ना, उसमें हमारी लोकल कंजम्पशन 10, 11, 12 से ऊपर नहीं है। ये कहने को तो हम बातें कर लें, लेकिन हमारे टोटल आपकी मुल्क की पैदावार सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं, आपकी सारी पैदावार, मुल्क की पैदावार और टोटल इंपोर्ट, उसको टोटल करें तो वो 12 नहीं होती, वो 12 से नीचे है। मुतालबा जब हम करते हैं, हम कहते हैं ये हमारी 14 मिलियन है, वो जब हमारी 12 और 14 का डिफरेंस सरप्लस होता है तो मार्केट क्रैश करती है। ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम तो खत्म हो गया। एक तो ये है कि जी पॉलिसी रेट अगर ठीक होगा, जाहिर है उस पर कारोबार पे मस्बत असरात मतलब होंगे। इंटरेस्ट रेट जो है ये वाइबल नहीं है कारोबार के। हाँ, ये तो बुनियाद है। नाज़रीन, हमने बात की है कपास की सूरत हाल पर, ख़ास तौर पे कपास की जो बाद असरात हैं वो क्या हैं। अच्छा साल रहा, हमने कोशिश की और उसमें हमने कुछ 70-80% कामयाबी हासिल की है, बड़ी कामयाबी है, एक बुनियाद बन गई है। इसको हमने जारी रखना है, अगले साल इसे ट्रांसमिट करना है। ये जो सारी कामयाबी है इसको छोड़ना नहीं है, अगले साल इसको कामयाब करना है, मज़ीद कामयाब करना है, और वो जो गलतियाँ जो हमसे अब इस दफ़ा हो गई उनका भी अज़ाला करना है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।